नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, ब्राजील, यूक्रेन और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और रूस मिलकर के कैसा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारत इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा जिसके बारे में आज से पहले कल्पना भी नहीं की गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अब अपनी सेनाओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए करीब 1.45 यानी 1.45 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की लागत से अलग अलग हथियार खरीदने जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ लोग मिलकर के भारत और इजरायल के बीच सालों पुरानी चली आ रही दोस्ती को तोड़ने की तैयारी में है और इसीलिए भारत की तरफ से जो कुछ परसेंटेज हथियार इजरायल को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, इनको रोकने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली जा चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के अंदर हो रही तरंग शक्ति एक्सरसाइज से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम आधुनिक देशों के फाइटर जेट्स ने मिलकर के एक तिरंगा आसमान में बनाया। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले भारत, चीन, ब्राजील, यूक्रेन और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो जल्द ही भारत, चीन, ब्राजील मिलकर के रूस और यूक्रेन के बीच में चले आ रहे युद्ध को रोकने में कामयाब हो सकते हैं और इस बात को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते गुरुवार यानी 5 सितंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। पुतिन ने कहा कि युद्ध के पहले हफ्तों में इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों द्वारा प्राप्त किए गए प्रारंभिक समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पुतिन ने यह भी कहा कि भारत इस मध्यस्थता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रिसेंटली PM मोदी यूक्रेन विजिट से वापस लौटते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब PM मोदी यूक्रेन में रहते हैं तब तक पुतिन ने अलर्ट जारी कर दिया था और कहा था जब तक PM मोदी यूक्रेन के अंदर है तब तक किसी भी तरीके का हमला यूक्रेन पर नहीं किया जाएगा और कई घंटों की वार्निंग जारी की गई थी, जिसके तहत PM मोदी सेफली यूक्रेन जाते हैं और सेफली वो अपने देश वापस लौट आते हैं। लेकिन PM मोदी यूक्रेन इसीलिए गए थे क्योंकि कुछ समय पहले वो रूस विजिट पर जाते हैं। रूस में तमाम एग्रीमेंट्स भारत के साथ किए जाते हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को लेकर हो, डिफेंस को लेकर के हो या फिर जियोपॉलिटिक्स में अपने स्टैंड को स्ट्रांग रखना, इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाती है और इसी बात से तमाम पश्चिमी देश नाराज हो जाते हैं, जिसके लिए हम दोनों ही पक्ष को न्यूट्रल रख पाए, इसीलिए PM मोदी यूक्रेन विजिट पर भी पहुंच जाते हैं। और आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। खासकर भारत के अलग अलग वॉरशिप्स में इस्तेमाल होने वाले जो मरीन इंजन है वो हम यूक्रेन से इंपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा रेलवेज में इस्तेमाल होने वाले कई प्रकार के पहिए भी आज यूक्रेन से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान के कारण ये सभी चीजों की सप्लाई रुक चुकी है और इन सब इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने यह बात बोली है कि भारत, चीन, ब्राजील मिलकर के इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है भारत, चीन और पाकिस्तान से। अभी तक हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान को यही लग रहा था कि भारत अपने मिलिट्री खर्च को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि भारत चुपचाप अगर एक कदम पीछे गया है तो 2 कदम आगे आने वाला है। अब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि करीब 1.45 लाख करोड़ की लागत से भारत में आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे, लेकिन इनमें एक शर्त है। शर्त यह है कि हम 99% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स से बने हुए हथियार खरीदने वाले हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत का रक्षा मंत्रालय समय समय पर अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग अधिग्रहण के प्रस्तावों पर विचार करता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DSC के समिट में बीते 3 सितंबर 2024 को यह अनाउंसमेंट की कि अब हम 10 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दे रहे हैं, जिसमें हम 1.45 ट्रिलियन इंडियन रुपीस खर्च करने वाले हैं। इसमें तमाम हथियार खरीदे जाएंगे। अगर खरीदे जाने वाले हथियारों की लिस्ट की बात की जाए तो इसमें आधुनिक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल रडार, डोनियर 228 विमान, नेक्स्ट जनरेशन के पेट्रोल जहाज, एडवांस ड्रोन्स, मिलिट्री टैंक और जो पुराने मिलिट्री टैंक हैं उनको किस तरीके से रिप्लेस किया जाए, इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और शर्त ये रखी गई है कि इन सभी चीजों को स्वदेशी रूप से तैयार किया जाए, जिन्हें भारत खरीद करके अपनी सेना में शामिल करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले खबर सामने निकल के आती है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने कुछ आधुनिक हथियार इजरायल को एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन जब उन पर्टिकुलर कंपनीज की जांच की गई तब पता चला कि हमने कोई
कि कंप्लीट असेंबल्ड नहीं बल्कि सेमी असेंबल्ड पार्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। और अब उसी चीज का विरोध जैसे कुछ समय पहले यूके ने किया, स्पेन ने किया और तमाम पश्चिमी देशों ने भी किया, जो अलग अलग तरीके से इजरायल को हथियार दे रहे थे, इन्होंने अपनी सप्लाई रोक दी। लेकिन इस बीच बिग प्लेयर यानी कि अमेरिका सप्लाई कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए इजरायल को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर भारत के एंगल की बात की जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई है ताकि उन सभी कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया जा सके जो कि इजरायल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भारत की तरफ से इजरायल को जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं इसकी कोई प्रॉपर लिस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन बेस्ड ऑन इंटरनेट डेटा हम आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। पहली चीज कि भारत की तरफ से कुछ एक्सप्लोजिव और एमुनिशंस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा रॉकेट्स, म्यूनिशंस और कुछ समय पहले भारत की तरफ से करीब 30 टन का विस्फोटक भी इजरायल को एक्सपोर्ट किया गया है, जिसको लेकर के स्पेन ने जमकर के विरोध किया। इसके बावजूद भी ये विस्फोटक इजरायल पहुंच चुका है। वहीं UAVs को लेकर के भारत में बवाल छिड़ा था, जो कि अडानी और एल्बिट एडवांस सिस्टम लिमिटेड को ज्वाइंट वेंचर से भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है और इसमें हम HARMS 900 ड्रोन्स की भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्हें इजरायल में एक्सपोर्ट करने के एलिगेशंस भारत के ऊपर लगे थे। इसके अलावा चौथी चीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं डुअल यूज टेक्नोलॉजीज भी हम इजरायल को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से देखी जाएगी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन भारत अभी भी न्यूट्रल है। जब इजरायल में मासूम मारे जाते हैं तब भारत सवाल खड़े करता है और जब हमास की तरफ से भी ऐसी हरकत की जाती है तब भी भारत जम करके विरोध करता है, यानी कि हम दोनों ही पक्षों की तरफ से न्यूट्रल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के अंदर तरंग शक्ति एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। यह एक्सरसाइज 30 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक चल रही है, जिसमें अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स और तमाम हथियारों ने पार्टिसिपेट किया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक्सरसाइज जोधपुर में कंडक्ट की जा रही है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय फाइटर जेट्स ने मिलकर के आसमान में एक बड़ा सा तिरंगा बनाया। आज भारत की इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर और कुछ समय पहले तक तो इसमें बांग्लादेश भी शामिल था, लेकिन बांग्लादेश ने खुद को यहाँ से वापस कर लिया है। अगर बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है तो इस तरंग शक्ति 2024 की मदद से वायुसेना यानी कि अलग अलग देशों की वायुसेना किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकती है किसी भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए और भविष्य में हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे, इस चीज की तैयारी की जा रही है। कुछ हाईलाइट फाइटर जेट्स की बात की जाए तो E-18G ग्रोवर ऑस्ट्रेलिया से आया, F-16 ग्रीक वायुसेना से आया, तेजस और राफेल भारत की तरफ से। और इस एक्सरसाइज के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ने तेजस उड़ाया। तेजस उड़ा करके उन्हें सभी चीजों का अनुभव लिया और तारीफ की कि भारत ने बहुत ही कम समय में इस तरीके के आधुनिक फाइटर जेट पर काम किया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो तारीफ भारत की जा रही है उसमें अमेरिका की तरफ से ही डिले किए गए हैं। भारत के अंदर बनने वाले तेजस में आने वाले इंजन सप्लाई को करीब 10 महीने तक डिले किया गया है अमेरिका की तरफ से और इसके पीछे अभी तक एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया गया है। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।